हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इनसाइड बाय अंशुमन। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी बैंक के मंथली चार्ट पे हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है ये जो आपके सामने है 32,700 का लेवल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मंथली कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज करती है, ये जो कैंडल बन रही है, एक सेकंड, अगर मंथली कैंडल इसके नीचे अगर आके क्लोज करती है 32,700 के नीचे, तो आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो बैंक निफ्टी को एक बहुत नीचे ले आएगा। जो ये आपका लेवल दिख रहा है 25,448, इतना बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन इसकी क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर इसके नीचे अगर ये क्लोज करती है तो इनफैक्ट ऐसा होना ये ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही होगी अपर साइड के लिए आपको, तो आप ये देख पा रहे हो जैसे कि ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है। जैसे इसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग कैंडल मिलेगी तभी ये बाइंग मोमेंटम में बनेगा, उसके पहले ये नेगेटिव है। तो आप इतना बड़ा टारगेट माइंड में मत रखिए, लेकिन आप आगे के लिए ध्यान रख सकते हो, आप एनालिसिस को समझ सकते हो। ये जो चैनल बना हुआ मंथली चार्ट पे, ये अगर ब्रेक होगा तो इसका इतना यहाँ पे प्रॉफिट मिलने की चांसेस है। तो ये आपका बहुत बड़ा डाउनफॉल नीचे की तरफ आने वाला है। तो अगर कल के दिन अगर ये पॉजिटिव बन जाता है तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तभी आ जाते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। वीकली चार्ट में आप एक चीज़ देख रहे हो, ये कैंडल थोड़ी सी बुलिश है। अभी हम लोगों ने मंथली चार्ट को देखा, मंथली चार्ट की डायरेक्शन, फिर वीकली चार्ट की डायरेक्शन, फिर डेली और फिर 15 मिनट। तो इन सब को मिला के हम एक डिसीजन प्लान करते हैं। मंथली चार्ट पे अभी भी चार्ट नेगेटिव है। अगर वो 32,700 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, इट मीन्स आपको एक नेगेटिव पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप इन लेवल को देखिए, वाच कीजिए, जैसे नेक्स्ट टाइम आप अपनी एनालिसिस पर ट्रेड कर पाएंगे। आप किसी की एनालिसिस पे कभी ट्रेड मत करो, क्योंकि हर एक बंदे का मार्केट को देखने का नज़रिया होता है। क्योंकि मेरा एक स्टॉप लॉस है, अगर मैं गलत होऊंगा तो स्टॉप लॉस मिल जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट डे में स्टॉप लॉस मिलेगा, लेकिन थर्ड डे जो टारगेट मिलने वाला मुझे बहुत बड़ा मिलने वाला। सपोज दैट मुझे 1,500 रुपये का मेरा एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर मैं गलत हुआ तो मुझे 1,500 का स्टॉप लॉस मिला। सेकेंड डे में गलत हुआ तो मुझे 1,500 का मिला। थर्ड डे में गलत हुआ तो मुझे 1,500 का मिला। इट मीन्स 45 रुपये का स्टॉप लॉस मिला। लेकिन जब मैं चौथे दिन कमाने वाला हूँ तो एटलीस्ट मेरा टारगेट 1:5 का है, यानी कि मैं 7,500 रुपये के आसपास कमाने वाला हूँ। तो 4500 अगर मैंने दे भी दिया, 7,500 रुपये अगर मैं कमाने वाला हूँ, 4500 दे दिया, तो फिर एंड ऑफ द मंथ मैं फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हूँ। तो आप स्टॉप लॉस हर चीज़ में, किसी भी ट्रेड में आप स्टॉप लॉस अपने पॉकेट के हिसाब से करके चलो। कि अगर आपका पॉकेट साइज का 1,000 का है, किसी का 5,000 का है, जिसका 5,000 का है वो 10,000 के हिसाब से प्लान करें कि जो 5,000 का स्टॉप लॉस है, मिनिमम 1:2 आप टारगेट प्लान करके चलो। तो आप बड़े ट्रेंड को फिर इस तरीके से कैप्चर कर पाओगे। देख रहे हो, यहाँ पे भी आपकी एनालिसिस अगर एक सेकंड के लिए गलत होती तो आपको क्या जाता है कि स्टॉप लॉस जाता है, लेकिन नहीं, सही रही, कितना बड़ा ट्रेंड में आप बैठे रहे। यहाँ पे भी इस तरीके से मोमेंटम है, जहाँ भी आपको एक स्टॉप लॉस मिल रहा है, अच्छे स्टॉप लॉस में जब ट्रेड करने को लिए मिले तो आप इसको प्लान करो। अभी ये वीकली चार्ट के ऊपर ये बहुत पॉजिटिव लग रहा है। तो अभी देखते हैं कल के दिन मार्केट कैसे ओपन होती है, लेकिन आप चीज़ें प्लान करके रखो। ये क्लोजिंग थी इसकी, ये एक रेंज है इसकी। अगर वीकली चार्ट में ये इसके ऊपर निकलता है तो आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। इट मीन्स आपको 400 से 500 पॉइंट अप मूव ईजिली देखने को मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल हैं। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करता 36,000 के, तब 36,000 के ऊपर आए और क्लोज करे, तब आपको ये इसके ऊपर जब बाइंग करोगे ना, फिर आपको मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड मिलना शुरू हो जाएगा। 36,000 के ऊपर ये मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड मिल जाएगा। लेकिन अभी तक ये सारे लेवल जो हैं, ये सारे लेवल आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। मार्केट में ये सारे लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। ये जो लेवल है मार्केट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ये है। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेवल ये है। तो आप ध्यान रख के चलो और धीरे धीरे आप समझो चीज़ों को। अगर आप समझना शुरू कर दिए चीज़ों को, तो अभी आपने मंथली चार्ट पे क्या देखा है, इसे मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। हम मंथली चार्ट पे है, मंथली चार्ट पे अगर हमें 35,722 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, मतलब 35,722 720 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, ये कैंडल नीचे आके क्लोज होती है, तो इट मीन अभी एक हफ्ते हैं हमारे पास, तो मार्केट में एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो सकता है। एसएल हमारा बिल्कुल 70 से 80 पॉइंट का रहेगा। जहाँ भी हम ट्रेड डालेंगे 70 से 80 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप स्टॉप और प्रॉफिट को ट्रेल करके चलो, जिससे कि अगर बड़ा प्रॉफिट है तो आपसे छूटे ना, और छोटे प्रॉफिट को आप लेते चलो थोड़ा थोड़ा करके।
वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। वीकली चार्ट पे क्या हमने एनालिसिस किया कि ये ट्रेंड पॉजिटिव में कन्वर्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल को एक बुलिश कैंडल ने क्रॉस करने की कोशिश की थी। इसके ऊपर जैसे आएगा तो हम इसको ट्रेंड को मिस नहीं कर सकते। तो हमें ये वाला लेवल, ये जो गैप फिलिंग है, यहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा, यानी कि 400 से 500 पॉइंट मिनिमम। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम डेली के चार्ट पे। देख रहे हो, पहले हमारा बड़ा ओवरव्यू, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम इस तरीके से एनालिसिस प्लान करते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। मेरे 2 से 3 दिन की वीडियो को आप जाकर रिव्यू करोगे तो आप देखोगे ये मार्केट नीचे ही, और ये लेवल मैंने आपको बताया था, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, जो आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। अभी एक चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेगा तो आपको ये 33,800 का लेवल, जो मैं 500-600 पॉइंट के ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो ये कैंडल है, ये वाला, सॉरी मैं क्लीन कर देता हूँ भाई आपके लिए, जो ये है 33,800 का लेवल आपको ईजिली देखने को मिलेगा। तो उस अगर इसके ऊपर अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो आपको ये वाला जो गैप फिलिंग का एरिया है ये मिलेगा, यानी कि 400 पॉइंट मिनिमम 500 पॉइंट का आपको टारगेट, मतलब बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। अगर 12 लेकिन आपका ब्रेकआउट का टाइम 12 साढ़े 12 बजे का होना है, या तो मॉर्निंग में 15-20 मिनट के टाइम में एक 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक हो तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इसको ये टारगेट के लिए एक छोटा स्टॉप लॉस होना, ज़्यादा बड़ा नहीं, 70 से 80 रुपये का स्टॉप लॉस आप प्लान करना, या हो सके तो 60 रुपये का ही प्लान करना, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट आपके फेवर में होगी तो आपका स्टॉप लॉस लेगी नहीं, बिल्कुल आ जाएगी नीचे। लेकिन अगर नहीं आती तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करो। आपका जो नेक्स्ट टारगेट है अभी आने वाले टाइम के लिए ये टारगेट है, और ये वाला जो गैप फिलिंग है, ये सारे एरिया अभी रजिस्टरिंग तरह काम करेंगे। यहाँ पे मार्केट में आपको जहाँ भी नेगेटिव साइन मिलेगा आप इसको बेचते रहिए। तो अभी आपको ना एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, जब तक कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलेगी ना, यहाँ पे मार्केट जिग जैग करती रहे, और यहाँ पे इस तरीके का जितना बढ़िया कंसोलिडेशन इस लेवल पे मिलेगा ना, जितना बढ़िया कंसोलिडेशन इन दोनों रेंज के बीच में मिलेगा ना आपको, अब मार्केट का ये लेवल है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन अच्छा मिलेगा, और इसके ऊपर अगर ब्रेक मिलेगा तो आपको ये सारे टारगेट्स ईजिली मिलते जाएंगे, क्योंकि सारे एरिया रिटेस्ट हो चुके हैं। और यहाँ से अगर डाउनफॉल मिलेगा तो आपको मिनिमम बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो आप प्रार्थना करो कि ना हो। तो आप इस लेवल के ऊपर अगर जब भी फर्स्ट डे की कैंडल क्लोज करें, या आपको इंट्राडे के चार्ट में 15 मिनट कैंडल मिले, तो आप स्टॉप लॉस और ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप ना जैसे कोई ट्रेड आपने प्लान किया, एक डबल पैटर्न देके प्लान किया, यहाँ पे गया, एक रिटेस्टमेंट आया, जब मार्केट इसके ऊपर गई तो अपना ये वाला स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था यहाँ शिफ्ट कर लो। जब यहाँ से मार्केट यहाँ पे गई तो आप यहाँ पे प्लान कर लो। जब मार्केट यहाँ से गई यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आप निकल जाओगे, एग्जिट कर जाओगे। तो आपने जो ये वाला ट्रेड था यहाँ तक कैरी कर लिया, तो आप समझो ये जो आप यहाँ पे निकल जाते, यहाँ पे निकल जाते, आपने यहाँ तक ट्राई कर लिया, तो आप सोचो कितना बड़ा ट्रेंड मिल जाएगा आपको। तो आप हमेशा इन चीज़ समझो, आपने एक ट्रेड प्लान किया तो आप एटलीस्ट ट्रेड में यहाँ तक की जर्नी तय कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ निकल जाओगे, यहाँ निकल जाओगे, तो आप मतलब स्टॉप लॉस आप तैयार हो देने के लिए, लेकिन आप टारगेट ना बड़ा लेके चलो। जब तक आप बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं करोगे आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आपको यहाँ भी ट्रेंड लाइन मिली, ठीक है, आप मार्केट में ये डाउनफॉल आया, फिर मार्केट में ग्रीन कैंडल में आप यहाँ निकल जाओगे, फिर यहाँ पे देख रहे हो अब ये कैंडल रेड वाली यहाँ तक ऊपर गई है, तो आप देखो आप यहाँ पे निकल जाओगे डर के मारे। लेकिन आप ना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलो। ये यहाँ पे आपको ये मिला, आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ये डाउनफॉल जब ये इसके हाई को निकलेगा तो मैं बेच दूंगा। यहाँ पे आया, इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ आया, जब इसके हाई के ऊपर आप यहाँ पे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लो को ब्रेक कर रहा है, आप री एंट्री कर लो, आपको ये ट्रेंड मिल गया। तो अभी जैसे आपको यहाँ पे एक साइन मिला कि मार्केट एक डाउनफॉल में था, ये ऊपर गया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, सॉरी यहीं आपको डबल पैटर्न यहीं पे मिल गया डाउन, एंड ये आपको इसी लेवल पे मिल गया था। तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न फेल होता है तो आप इसके बगल से एक ट्रेंड लाइन में जा रही है, आप देख रहे होगे। तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न फेल होता है तो आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। कोई भी चार्ट पैटर्न फेल भी हो सकता है, आप ध्यान रखो। तो फेल होने के लिए हम एसएल रखते हैं, क्योंकि जब एसएल हमारे पास है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। या तो एसएल जाएगा या तो टारगेट आएगा, सिंपल सी चीज़ है। दो चीज़ों के लिए प्लान लो। आप एनालिसिस कर लिया, आपने प्लान कर लिया मुझे क्या करना है, ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो आप क्वांटिटी कम कर लो। भाई आपको अगर 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, आपको डर लग रहा है 25 क्वांटिटी कर लो। अगर 25 क्वांटिटी का अगर आपका 50 रुपये का भी एसएल रहा तो वो क्या जाने वाला है, कुछ नहीं, 1250-1300 रुपये के आसपास जाने वाला है। तो आप देखो 1200-1300 रुपये में एक बड़े ट्रेन में बैठ सकते हो।
जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जाए आप अपनी पोजीशन को ऐड करते जाओ या अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। दो कंडीशन कर सकते हो। अगर आपको उस बड़े ट्रेड में बैठना है या तो आप क्वांटिटी ऐड करते जाओ या आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाओ। तो आप दो तरीके से काम कर सकते हो। तो कल के लिए बड़ा सिंपल है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर इसके ऊपर क्रॉस करता है तो आपको एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, बड़ा हम लोग ट्रेड इस लेवल के बाद ही लेंगे। 33,900 के ऊपर ही प्लान करेंगे। 33,900 के ऊपर एक 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग के बाद ही हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे और 400 पॉइंट या 300 पॉइंट के आसपास टारगेट मिलेगा। लेकिन आप जैसे मैं बताता हूँ आपको 40-50 रुपये 60 रुपये आपको जो टारगेट मिलता है आप लेते चलो। 40-50 रुपये आप लेके चलते रहो। आप एनालिसिस को समझो। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा 25 क्वांटिटी में आपने लिया 100 रुपये, आपको कितना मिल गया 2500 रुपये। ये 2500 रुपये आप जब 100 दिन इकट्ठा कर लोगे ना, जब आपने 100 ट्रेड कर लिया ना सही से, आपने एक ही चीज़ को फॉलो करके अगर 100 ट्रेड कर लिया तो आपके अंदर जो गट फीलिंग होगी ना, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड में आप उसको क्वांटिटी को 25 से 50 कर सकते हो। 50 ट्रेड करो, फिर 100 ट्रेड करो, फिर 75 क्वांटिटी, पहले 25 क्वांटिटी से 100 ट्रेड करो। 2-3 महीने में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। फिर क्वांटिटी को 50 किया, एक अच्छा ट्रेड मिला आपको, फिर 75 किया, फिर 100 किया। तो जब 100 आप 400 ट्रेड कर लोगे, इसमें 400 ट्रेड करने के आपको में आपके अंदर इतना पेशेंस आ जाएगा ना, आप परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि आपने 400 ट्रेड करने के लिए 400 दिन मार्केट में हो, तो आप इतना चीज़ सीख चुके होगे 1-1.5 साल 2 सालों के अंदर में। फिर आप क्वांटिटी 1000 करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी आपने 25 क्वांटिटी से प्रॉफिट किया और जाके 1000 क्वांटिटी कर लिया। इट मीन जो यहाँ पे कमाया था, अगर एक भी ट्रेड गलत हो गया, क्योंकि आपका एसएल बढ़ चुका है, आपका एसएल बढ़ जाएगा। भाई आपने यहाँ 25 क्वांटिटी में मान लो अगर 50 रुपये का एसएल डाला, 1250 रुपये होता है। अगर 1000 क्वांटिटी में एसएल डाला तो 50,000 रुपये होता है। तो साल भर का प्रॉफिट ले जाएगा ये। 2-3 ट्रेड भी गलत हो गया तो आप इन चीज़ों को समझो, धीरे धीरे करके आप प्लान करो। अभी आ जाते हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं क्या होने वाला है। आपको ना एक अच्छा रेंज मिला हुआ है यहाँ पे। हम लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, 1-2 एसएल गया होगा, क्योंकि मैंने आपको एक ये रेंज दी थी। इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक तो किया, लेकिन बहुत थोड़े टाइम में रिवर्स हो गया। फिर अपर टाइम में यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट मिला, लेकिन फिर वो एसएल फेल हुआ। तो यहाँ पे आई थिंक आपको 1 या 2 एसएल मिला होगा। तो आप ध्यान रखो। देखो मार्केट में कभी कभी क्या होता है, हमें एसएल मिलता है। अभी तक की मार्केट में हमें एसएल एक भी नहीं मिला था। ये रेंज बाउंड मार्केट मिली थी, यहाँ पे मार्केट ऊपर, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिली थी, ब्रेक किया था, ये रेंज बाउंड मार्केट नीचे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कभी हमें एसएल मिला नहीं था। अभी हम पीछे जितने भी ट्रेड्स किए थे हम लोगों ने, यहाँ पे एक भी एसएल मिला नहीं था। तो जब आपको एसएल नहीं मिलता था, थोड़ा सा डर के चलो कि हमें एसएल मिलने वाला है। तो आप देखो यहाँ पे एक बनी रेंज, यहाँ पे एक रेंज बनी थी, आपको एक टारगेट मिला है। यहाँ पे रेंज बनी, आपको टारगेट मिला। तो अभी आपको इसके पहले आपको कहीं ट्रेड वो मिला नहीं है एसएल। यहाँ पे हमें कभी कहीं एसएल मिला नहीं। तो अभी यहाँ पे हमें एक एसएल मिला है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि हमें एसएल मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल हो। तो लॉस सबको होते हैं, मुझे भी होते हैं, आपको भी होंगे। तो देखो आपको ये ध्यान रखना कि जब भी हमारा लॉस हो ना, वो स्मॉल लॉस हो, और जो प्रॉफिट हो थोड़ा बिग हो। जिस दिन आपने ये कर लिया, सिर्फ रिस्क रिवार्ड को मेंटेन कर लिया, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस पूरे मार्केट में सिर्फ हमें आरआर को मेंटेन करना है और कुछ भी नहीं है। आपको बाज़ार बिल्कुल सिंपल दिखेगी, सिंपल लगेगी। बस आप ये करो कि आपको अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे 1500 रुपये देने हैं, ठीक है, डन है। आपने डिसाइड किया मुझे 1500 रुपये देने, लेकिन जब मैं लूँगा तो 4500 रुपये लूँगा, उससे पहले ट्रेड नहीं काटूँगा। 4500 चार्ज जब भी लूँगा तो 4500 रुपये लूँगा, उससे पहले ट्रेड नहीं काटूँगा। या तो मेरा 1500 स्टॉप लॉस जाएगा या तो 4500 मेरा जाएगा। अगर आपने 100 ट्रेड ऐसे प्लान कर लिए, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आपको लॉस नहीं होने वाला है। मार्केट में अगर आपने इस नियम को फॉलो कर लिया कि 1:2, 3, 4 का जब टारगेट प्लान करोगे, आपको कभी लॉस नहीं होने वाला। क्योंकि मार्केट जब भी आप देखो यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो ट्रेड में, तो आपको कितना मिला, मोर देन 1:10, यानी कि आपके 10 ट्रेड का पैसा बराबर कर देगा। अगर आपका 10 ट्रेड लॉस में गया है तो आपको ये एक ट्रेड प्रॉफिट दे देगा, क्योंकि आप एसएल को ट्रेल करके चल रहे हो। आप क्या होता है कि 2000 रुपये अकाउंट में प्रॉफिट दिखा नहीं, तो आपको
पता नहीं क्या दिमाग में रहता कि नहीं निकाल लेते नहीं तो ये भी चला जाएगा, क्योंकि आप डरते हो। 1500 रुपये जाए तो जाने दो ना, नेक्स्ट ट्रेड में प्लान करेंगे। अगर आपको पहला ट्रेड फर्स्ट ट्रेड लॉस में हो गया, टर्मिनल को बंद कर दो। फर्स्ट ट्रेड लॉस, टर्मिनल बंद। तो साइकोलॉजी को मैंने अपने पीडीएफ छोड़ी हुई है, थोड़ा सा ध्यान से इसको सीखो, पढ़ो, समझो। सिंपल रखते हैं। अगर इसके नीचे अगर निकलेगा तो आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जो ये वाला टारगेट है आपका, जो आई थिंक 32,300 का लेवल है, और इसके नीचे अगर एक फंडामेंटल कैंडल क्लोज करती है फिर आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखो चार्ट पे। और सेम इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको 400 पॉइंट के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन आप क्वांटिटी कम रखिएगा, ये मेरी एनालिसिस है। तो आप इसको धीरे धीरे समझो कि मैं जो बता रहा हूँ सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कितने टाइम में सही हो रहा हूँ। आप किसी को एडिट फॉलो मत कर लो कि जिसने बोला आप आँख बंद करके पैसा लगा दिया। आपको ये चाहिए बिल्कुल सिंपल, कोई बंदा आके बोल दे भाई यहाँ ट्रेड कर लो, आपको यहाँ पैसा बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ये आप इसके ऊपर निकलेगा तो आपको टारगेट मिलेगा। ये वाला जो गैप है आपको यहाँ पे आते हुए मार्केट दिखेगी। यहाँ पे आपको अगर होल्ड करके ब्रेक करता है ये लेवल तो आपको और अगेन 400 पॉइंट के आसपास मिलेगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनने के साथ आप इसको शॉर्ट कर सकते हो और आने वाले टाइम में आपको अगेन ये लेवल देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस लेवल को ध्यान से रखिए। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 2 दिन की रेंज है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस लेवल को ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए, तो आने वाले टाइम में आपको एक बड़ा लेवल देखने को मिलेगा। अभी आ जाते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी में क्या होने वाला है उसको भी समझ लेते हैं। एक सेकंड, सेम निफ्टी के लेवल में भी वही चीज़ है। एक सेकंड, निफ्टी में भी अगर ये 15,400 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो आपको एक बड़ा डाउनफॉल मिलेगा, जो मार्केट को 14,000 के लेवल पे नीचे लेके आएगा। अगर ये 15,400 के नीचे अगर एक मंथली कैंडल क्लोज होती है तो आपको सीधे 14,000 का लेवल देखने को मिलेगा, जो यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट दूर है। तो आपको बिल्कुल सिंपल एनालिसिस रखनी है। ये हमारी मंथली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये यहाँ पे जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 15,400 की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंथली बेसिस पे निगेटिव अगर क्लोज होती है तो आपको 14,000 का लेवल बहुत ईजिली देखने को मिलेगा। लेकिन एसएल आपका हमेशा प्लान होना चाहिए, कि अगर हम गलत होंगे तो एनालिसिस गलत है, बिल्कुल ठीक है, हमारा एक एसएल जाने वाला है। अगर आपको एसएल रेडी है तो आपको डरोगे नहीं एनालिसिस से, फिर आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आप यहाँ गोल गोल घूमते रहोगे। ये बाजार है, यहाँ से कोई आपको सही राह दिखाने वाला नहीं है, सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस है जो हमें सही राह दिखाता है। मार्केट में यहाँ एक बुलिश क्लोजिंग मिली है, जैसे ही इस वाले जो क्लोजिंग हुई है इसके ऊपर निकलेगा मार्केट, अगेन आपको इस लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट अपसाइड अभी पेंडिंग है। 300, एक सेकेंड, हाँ 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट, 250-300 पॉइंट के आसपास का टारगेट ऊपर की तरफ पेंडिंग है। तो आप इस लेवल को ध्यान रखिए। और जैसे भी इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, बताइए मंथली कैंडल के नीचे ये एक बिग कैंडल अगर रेड बन गई इसके नीचे, फिर आपको ये वाला लेवल इजीली देखने को मिलने वाला है। आ जाते हैं हम लोग इसको डेली के चार्ट पे ट्रैक करते हैं क्या कहता है डेली का चार्ट। आप टेक्निकल इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इतना डेटा पॉइंट है ना कि आप मतलब सब चीज़ों को बिल्कुल एनालाइज कर सकते हो। हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया हुआ था, जैसे ये वाली कैंडल के ऊपर अगर निकलेगा तो हम इसको बाई करेंगे और एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। आई थिंक आपको 15,400 के आसपास का ये लेवल था, 15,400 से कम ही था, 300 के आसपास, और हमें यहाँ पे मिला लेवल, यानी कि हमें एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है। तो आप इसको भूलना नहीं है हमें। यहाँ पे आया मार्केट, ये एक डब्ल्यू पैटर्न का निर्माण भी हो चुका है, अगर आप देख पाओ तो। मार्केट डाउनफॉल, ये अप गया, नीचे गया, ये इसको ब्रेक भी कर चुका है। तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलने वाला है ये वाला है, जो आपको कितना है, एक सेकंड, 15,968, यानी कि मोटा मोटा आप 16,000 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, जो कि यहाँ से 300 पॉइंट के आसपास है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसके ऊपर निकलने क्लोजिंग देने शुरू किए तो आपको एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। तो अभी आ जाते हैं हम लोग डेली के चार्ट पे, सॉरी 15 मिनट के चार्ट पे, कि यहाँ पे क्या हुआ है। एक सेकंड, यहाँ भी मार्केट ने एक रेंज में शिफ्ट हुआ है। ये तो बड़ी बड़ी स्पाइक बन रही है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखो ट्रेड में। मैं आपको इसलिए मना करता हूँ कम क्वांटिटी में। अभी मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है, आपको आगे मार्केट बहुत अच्छी मिलने वाली है, लेकिन जो ये स्पाइक मिलता है ना, आप थोड़ा सा इससे बच के रहो, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। एक सेकंड, सिंपल एनालिसिस रखते हैं। इसके ऊपर मार्केट अप, इसके नीचे डाउन,
जो आपको डेली के चार्ट पे टारगेट दिया हुआ है, बस आप उसी टारगेट को ध्यान में रखिए चलिए। अगर आप साउट निकलेगा तो 250-300 पॉइंट का आपको जो टारगेट है 16,000 के आसपास के मार्केट रिटेस्ट कर सकता है एक बार। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है। जब भी मार्केट टॉप पे जाएगा, एक नेगेटिव कैंडल जहाँ भी मिलती है हम इसको सेल करेंगे। छोटे से एसएल में हमें एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या जाएगा एसएल, 2 एसएल 3 एसएल का, इट मीन्स मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो हमें इस चीज़ को पता चलता रहेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ों को ध्यान रखिए, और आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं हम लोग। और मार्केट में इन्वेस्टिंग का टाइम अब शुरू होने वाला है, तो बहुत जल्दी इस वाले डाउनफॉल के बाद एक अच्छा आपको लेवल मिलने वाला है सारे स्टॉक्स में। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।